सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाने वाली आयशा गुल की आज ऐवान में एंट्री हुई। आयशा गुल ने कहा कि इमरान खान कोई खुदा नहीं। पीटीआई के कारकुनों और अरकान असम्बली को वो खबरदार करती हैं कि पीटीआई के लीडर्स का कल्चर किसी को नहीं छोड़ेगा। आयशा गुल का कहना था कि पीटीआई से निकलने पर कत्ल और तेजाब फेंकने की धमकियां दी जाती हैं। पीटीआई में नौजवानों को गालियां देने की तरबियत दी जाती है। आयशा गुल ने कहा कि वालिदैन से अपील है नौजवानों को संभालें। खामोशी तोड़कर कमजोर खवातीन को पैगाम दिया है कि सबसे अहम चीज किरदार होना चाहिए। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का भी इल्जाम लगाया। कहा कि वहां बड़ी मछलियों का एहतसाब क्यों नहीं होता। आयशा गुल के ऐवान में खिताब के मौके पर पीटीआई का अरकान ने एहतजाज किया। शोर शराबे से ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बोले 30 साल में यहाँ बड़े एहतजाज देखे लेकिन ऐसा तमाशा नहीं देखा। सब अच्छी तरह दिल की भड़ास निकाल लें। कौम हमारा तमाशा देख ले फिर बोलूंगा। आयशा गुल ने कहा है कि इमरान खान को माफ़ी की पेशकश इसीलिए की क्योंकि मामला सिर्फ गलत मैसेजेस तक रहा। कई खवातीन के साथ तो मामला इससे भी आगे चला जाता है, फिर ना माफ़ी की गुंजाइश रहती है ना आप माफ़ कर सकते हैं। आयशा गुल ने इमरान खान से सरेआम खवातीन से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। मेरे साथ मामला सिर्फ गलत मैसेजेस तक महदूद था। हमारी बहुत सारी ऐसी खवातीन है जहां पे मामला इससे भी आगे चला जाता है। फिर जहां पे माफ करने की गुंजाइश नहीं होती, जहां पे आप माफ कर भी नहीं सकते हैं। मैंने इस शख्स को ये कहा कि आपने गलत मैसेजेस किए हैं, इस पे आप एक मेंबर पार्लियामेंट से आप और पाकिस्तान की कौम से, पाकिस्तान की खवातीन से आप पब्लिकली सरेआम आप माफी मांगे, खुफिया नहीं, पब्लिकली सरेआम ये तस्लीम करें कि मैंने ये गलती की है और मुझे माफ कर दें। दूसरी तरफ इमरान खान ने आयशा गुल के संगीन इल्जामात की तहकीकात के लिए अपना ब्लैकबेरी फोन देने से इनकार कर दिया। कौमी असम्बली की तहकीकाती कमेटी भी मुस्तरद कर दी। बरतानिया की तर्ज का गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मोबाइल फोन देने के सवाल पर कहा कि सबूत वो देता है जो इल्जाम लगाता है। आपने देखा, इमरान खान ने कहा कि सबूत वो देता है जो इल्जाम लगाता है, लेकिन तज्जियाकार कहते हैं कि माजी में इमरान खान का मौक़िफ़ ये रहा है कि बारे सबूत तो मुल्जिम पर होता है। जो अब तक प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि जनाब इनके पास सबूत नहीं है, हमें सबूत तो देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आज जजेस ने वाज़े फिर से कर दिया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अब इनके ऊपर है, इन्होंने जवाब देने, हमने जो काम करना था कर दिया। ये तोतों की तरह लगे रहते हैं कि जनाब सबूत नहीं दिए। जब बात करो जी सबूत नहीं दिए, मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि जमहूरियत में अपोजिशन का काम सबूत देना नहीं होता। और अभी खबर है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिनका कहना है कि 70 साल में एक भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। 4 साल के इक़्तिदार में जो गुजरी वो ही जानते हैं। नाअहली का फैसला बहुत पहले हो चुका था। सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम की हुक्मरानी और मैंडेट की इज्जत होनी चाहिए। जिन्होंने मुल्क को 2 लख्त किया उनका एहतसाब कौन करेगा? मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासतदानों को मिलकर इन सवालों के जवाब तलाश करने चाहिए। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन पर बातचीत करने को तैयार हूँ। अगले इंतखाबात से पहले ग्रैंड नेशनल डायलॉग पर इत्तेफाक होना चाहिए। नाअहली का फैसला बहुत पहले हो चुका था। शहबाज शरीफ को पंजाब में रखने का फैसला तकरीबन हो चुका है। ये कहना था साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत में। नवाज शरीफ का कहना था कि मुनासिब नहीं कि करोड़ों लोग आपको वोट दें और 5 नोबेल जज आपको बेटे की कंपनी से तनख्वाह न लेने पर घर भेज दें। ठोकरें खाई, 70 साल में हम पाकिस्तान की सिमत का तयन नहीं कर सके। कुछ लोग मिलकर इस मुल्क की सिमत ठीक कर दें। मुल्क में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक बड़ा मुबाहिसा होना चाहिए। अगर एक इदारा दूसरे इदारे का एहतराम नहीं करेगा, आइन की पासदारी नहीं होगी, तो पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि हम सबको मिलकर एक सिमत का तयन करना होगा, वरना ये मुल्क नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि एक नए सियासी, समाजी और इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। क्या मुल्क में कोई ऐसी अदालत बन गई है जो मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर का एहतसाब करे? हम ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि हम किसी इंक्वायरी से भाग रहे हैं। मुझे बड़े लोगों ने मशवरा दिया कि JIT के सामने नहीं जाना चाहिए। मैं ये तासुर नहीं देना चाहता था कि एहतसाब से भाग रहा हूँ।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मैंने कौमी ख़जाने की अमानत में खयानत नहीं की, मैंने कानून और आइन की पासदारी की है। मैं हालात की खराबी नहीं बल्कि तस्हीह चाहता हूँ। रोज़मर्रा के तमाशे को अब ख़त्म होना चाहिए। मुझे बहाल करने के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। ये मेरा सवाल नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। मेरे मकासद अब मुल्क और कौम के लिए है। वज़ारत उज़्मा से बाला तर होकर इस मुल्क की एक अदना सी खिदमत करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ इमरान खान ने नवाज शरीफ पर साजिश का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि एक मुलजिम जिसे अभी नैब में पेश होना है वो गरीब कौम के पैसे से रैली निकालेगा। इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ बताएं कि किसके इशारे पर फौज और अदलिया के पीछे पड़े हैं। क्या ये जमहूरियत को डीरेल करना नहीं? भी आपको एक ताज़ा खबर दे लाहौर से। लाहौर के इलाके साकिया पुल के नज़दीक एक ट्रक बिजली के हाई टेंशन तार से टकरा गया है, जिससे ज़ोरदार धमाका हुआ है। आपको इस वक्त लाहौर से खबर दे दें, साकिया पुल के नज़दीक ट्रक बिजली के खंबे से हाई टेंशन तार से टकरा गया है, जिसकी वजह से धमाका हुआ है। और ये खबर आ रही है कि काफ़ी लोग इस धमाके के बाद ज़ख्मी भी हुए हैं। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी से। जाहिद, क्या पता लगा इस हादसे के बारे में? जी, ये बंद रोड का इलाका है जहां पर जो अभी तक की जो तहकीकात है उसके मुताबिक हाई टेंशन वायर यहां से गुजर रही थी, जिसमें से एक ट्रक जो कि ओवरलोड था उसके साथ टकराई है। और जिसके साथ ही जो उसके साथ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसमें भी जबरदस्त धमाका हुआ और तारों के भी धमाके काफी देर तक होते रहे, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। बहुत सारे लोग जो हैं इस धमाके की आवाज सुन के बाहर निकल आए हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। जबकि 2 अफराद के जख्मी की इतला है, जिन्हें के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, मुंशी हॉस्पिटल में। और इस वक्त भी जो है मजीद इलाके में सर्च की जा रही है कि मजीद कोई नुकसान ना हुआ हो। जी, तो जख्मियों के बारे में क्या पता लग सका है जाहिद? जाहिद शेरवानी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। लाहौर के इलाके साकिया पुल के नज़दीक एक ट्रक बिजली के हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिससे धमाका हुआ है। इस धमाके में 2 अफराद जख्मी होने के बारे में बताया जा रहा है। इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। अभी आपको बताएं कि वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि नून लीग किसी इदारे को दबाव में लाना नहीं चाहती, मगर आवाम की अदालत तो ज़रूर लगेगी। साद रफीक ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि हम जीटी रोड से घर जाने की बात करें तो आपको कपकपी चढ़ जाती है, जबान लरज रही है, टांगे कांप रही हैं। आप लॉकडाउन करें तो जमहूरियत, पार्लियामेंट पर हमला करें तो जमहूरियत, कब्रें खोदने की बात करें तो वो भी जमहूरियत। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि जो खेल भी खेला गया उसमें इमरान खान ने एक मोहरे का किरदार अदा किया। एक बार फिर बात करेंगे लाहौर में होने वाले धमाके की। लाहौर के इलाके साकिया पुल के करीब पुरस्कार धमाका हुआ है। इब्तिदा में लोगों का ख्याल था कि वहां पर हाई टेंशन तार से ट्रक के टकराने की वजह से धमाका हुआ, लेकिन पुलिस का कहना है कि शुबा है कि एक ट्रक में यह धमाका हुआ है, जिससे कई अफराद जख्मी भी हुए हैं और वहां पर आसपास इमारतों और खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से इस सूरत हाल को जानने के लिए। लाहौर के इलाके साकिया पुल के करीब ट्रक में पुरस्कार धमाका हुआ है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद से बात करेंगे। आबिद, क्या पता लगा है इस धमाके के बारे में अभी तक? जी, ये बंद रोड से साकिया पुल की तरफ जब आप जाते हैं तो इसके साथ ही उसका रेस्क्यू का दफ्तर है और एक निजी कॉलेज की इमारत थी। यहाँ पे खाली प्लॉट था जिसमें ट्रक खड़े हुए थे और एक फ्रूट से भरा हुआ ट्रक था जिसमें धमाका हुआ और उसके बाद ये बिल्डिंग जो थी स्कूल की वो भी मुकम्मल तौर पर फ्लैश कर गई, जबकि ट्रक के जो पार्ट्स थे वो दूर दूर तक यानी 1 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो उनके पास जाके गिरे। इस तरह जो करीबी घर थे उनकी इमारतों के शीशे टूट गए। इसमें काफी लोगों के जख्मी होने की इतलात आए हैं, लेकिन रेस्क्यू ने अभी हमें 2 लोगों की कंफर्मेशन दी है जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ये कह रही है कि अभी शुबा है कि ट्रक में बारूदी मवाद था जिसकी वजह से धमाका हुआ और इस वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। तो आबिद, ये पता लग सका है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं? और अगर पुलिस ये कह रही है कि फलों से लदा हुआ ये ट्रक था, तो क्या इसके कोई आसार नजर आ रहे हैं वहां पर? जी, मैंने आपको बताया कि जो पूरा ट्रक था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उसके पार्ट्स जो थे वो 1-1 किलोमीटर के फासले पर जाके गिरे। ट्रक का तो इस वक्त सिर्फ इंजन नजर आ रहा है, यहाँ पे पार्ट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुकी है। उसके साथ
और ट्रक जो है वो उसके जो निचला हिस्सा है वो नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये फ्रूट से भरा ट्रक था और इसमें शुबह है कि बारूदी मवाद था जिसकी वजह से धमाका हुआ, और इसके साथ ही जो ट्रांसफार्मर लगा था हाई वोल्टेज का वो भी धमाके से तबाह हो गया, और उसके साथ जो बिल्डिंग थी स्कूल की, निजी स्कूल की ये इमारत थी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। अभी हमारी रेस्क्यू से ये इतला मिली है कि 2 जख्मियों को ताहाल जो है वो अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जबकि दीगर जो देखा जा रहा है इमारत की सर्चिंग जो है वो जारी है। कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे यहाँ पे पहुंच चुके हैं और लोगों को बिल्कुल दूर हटा दिया गया है, मीडिया को भी दूर रखा गया है, क्योंकि ये शुबह है कि कहीं कोई और धमाका ना हो जाए, इसलिए जो है वो यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो उसकी सर्चिंग कर रहे हैं। आबिद, ये काफी रश वाली जगह है, बंद रोड भी है और फिर रिंग रोड को भी कनेक्ट करता है इलाका, उसके बाद शहर की तरफ जाते हैं यहाँ से रास्ते, इस वक्त भी रश होता है यहाँ पर। क्या इम्कान है कि बारूदी मवाद अगर है, पुलिस का शुबा है ट्रक में था, तो हाई टेंशन वायर भी क्या करीब है, यहाँ पर खंबे लगे हुए हैं, क्या उसका भी इम्कान हो सकता है इस वाकये में? जी ये कहा जा सकता है, क्योंकि ट्रक जो है उसकी जो हालत बता रही है, क्योंकि मैंने बताया कि उसके पार्ट्स जो है वो बहुत दूर दूर तक जाके गिरे हैं और ट्रक का जो है वो पिंजरा सा हमें नजर आ रहा है। इस तरह लगता है कि जैसे वाकई इसमें बारूद था, और उसके साथ जो बिल्डिंग थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कोलैप्स कर गई है। वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी, तो उसमें ये हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हाई वोल्टेज तारों का मसला था। हाई वोल्टेज तार भी गुजर रहे हैं यहाँ से, उनमें भी धमाकों की हुए हैं तारें आपस में टकराने से, और ट्रांसफार्मर भी ब्लास्ट हुआ है। लेकिन यही शुबा है जो इस वक्त जो यकीन में बदल रहा है कि ये बारूदी मवाद का धमाका था, जो ट्रक लाया गया था वो यहाँ पे अभी खड़ा था। तो आबिद, आप बता रहे हैं कि खाली प्लॉट में ये ट्रक खड़ा था, और भी ट्रक वहां मौजूद थे क्या? कोई अमला भी, ट्रक ड्राइवर, कुछ और लोग भी क्या मौजूद थे, या इस वक्त है कोई लोग ऐसे वहां पर? जी ट्रक और भी बहुत ज्यादा मौजूद थे यहाँ पे, और सामान वगैरह भी पड़ा हुआ था, लेकिन अमला यहाँ पे मौजूद नहीं था। वो लोग खाने के लिए या कहीं और गए हुए थे, यहाँ पे सिर्फ खाली ट्रक खड़े थे, और इसके साथ जो बिल्डिंग थी उसमें कुछ लोगों की मौजूदगी की इतलात हैं, लेकिन अभी तक जो है 2 लोग सिर्फ अस्पताल मुंतकिल किए। आबिद, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे हैं। लाहौर के इलाके सगिया पुल के करीब ट्रक में पुरअसरार धमाका हुआ है। पुलिस का कहना है कि शुबह है कि ट्रक में बारूदी मवाद था। ये धमाका फ्रूट से लदे ट्रक में हुआ, और कुछ लोगों का वहां पर ये ख्याल था जो मौजूद है कि हाई टेंशन तार का भी इसमें अमल दखल हो सकता है, क्या ट्रक उससे टकराया है। लेकिन इस बारे में पुलिस मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहां पर और भी ट्रक इस खाली प्लॉट में खड़े थे, और इस धमाके के बाद करीबी इमारत को नुकसान पहुंचा है। एक इमारत बिल्कुल गिर गई है, करीब करीब गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अभी तक तस्दीक सिर्फ ये हो सकी है कि 2 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। काफी रश वाला इलाका है, ये जंक्शन है वहां पर, बंद रोड का, शहर की तरफ जाने वाली सड़कों का, रिंग रोड को मिलाने वाली सड़कों का, जिस जगह पर यह वाकया पेश आया है। इस वाकये के बारे में आपको आगाह करते रहेंगे, ताज़ा सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। लाहौर के इलाके सगिया पुल के करीब ट्रक में पुरअसरार धमाका हुआ है। इस वाकये में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस का इब्तदाई तौर पर यह कहना था कि धमाका फ्रूट से लदे ट्रक में हुआ है, और शुबा यह है कि ट्रक में बारूदी मवाद था। धमाके से ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, और इस ट्रक के टुकड़े दूर दूर जाकर गिरे, जबकि करीब करीब गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद से बात करेंगे। आबिद, किस तरह से ये धमाका हुआ, क्या कुछ अभी तक पता लग सका है? इस जगह पर सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी सर, सूरत ये है कि पुलिस ने इलाका कार्डन ऑफ कर दिया है। ये जो बंद रोड से सगिया पुल की तरफ रास्ता जाता है उसके निचले हिस्से में एक खाली प्लॉट है। यहाँ पे ये काफी ज्यादा तादाद में ट्रक अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक ट्रक जो जिसमें फ्रूट लदे हुए थे और ये किसी दूसरे रास्ते यहाँ पहुंचा था, तो उसमें पुलिस का ये शुबह है कि इसमें बारूदी मवाद नफर था, जिसकी वजह से खौफनाक धमाका हुआ, और बहुत दूर दूर तक जो ट्रक था वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया कि उसका जो है वो पिंजरा सा नजर आ रहा है। उसके पास जो है वो 1-1 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो गिरे हुए नजर आए हैं। तो अभी जो रेस्क्यू ने हमें कंफर्म किया है 8 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं इस वाकये में, लेकिन बड़े हादसे से, बड़ी तबाही से शहर जो है वो बच गया है, क्योंकि ट्रक जो है वो ऐसी जगह पे खड़ा था जहाँ पे लोगों की आमतरफ बहुत कम थी, और ड्राइवर हजरात भी यहाँ पे नहीं बैठे थे। तो इसके साथ ही जो मुल्हिका इमारत थी वो एक निजी स्कूल की इमारत थी, वो इमारत बिल्कुल 3 मंजिला इमारत थी, वो बिल्कुल मुनहदम हो गई है। और यहाँ पे इस वक्त रेस्क्यू और तमाम जो टीमें हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे सुराग कुत्तों की मदद से यहाँ पहुंचे हुए हैं, और वो उसको चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई और ब्लास्ट ना हो जाए। तो इसलिए लोगों को जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। एक खौफ की फिजा जो है वो बहरहाल नजर आबिद, बज़ाहिर बहुत खौफनाक ही धमाका लग रहा है। ये पता लग सका है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ ट्रक पार्क था उस प्लॉट में या किसी तरफ जा रहा था? ये ट्रक जो था वो खड़ा हुआ था। ये लाइन में लगे हुए ट्रक है, जैसे खाली जगह के ऊपर जैसे कोई पार्क कर दी जाती है
तो वो पार्किंग लॉट एरिया बनाया हुआ था इन्होंने, उसमें वो ट्रक खड़ा था और उसमें एक धमाका जो है वो हुआ। और उसके बाद एक खौफनाक जो मंजर देखने में आया कि वो 3 मंजिला स्कूल की इमारत थी। चूंकि शाम का वक्त था इसलिए स्कूल में भी जो है वो बच्चे मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ी तबाही जो है वो होने से बची, क्योंकि 3 मंजिला इमारत जो है वो बिल्कुल मुनहदम हो गई। तो उसके साथ जो है ये लोग जो ट्रकों में बैठे थे ये भी दूर दराज अपने कहीं खाने पीने वगैरह के चक्कर में गए हुए थे। और अभी हमें इतला मिली है कि एक मशकूक शख्स को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ से गुजरते हुए लोगों ने शुबा जाहिर किया था और उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसको तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। जबकि बाकी यहाँ पे रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे जो हैं वो पहुंच चुके हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो जगह को प्रॉपर जो है उसकी सर्चिंग कर रहा है। आबिद, आपने इमारत के बारे में बताया कि वो उससे इस धमाके से वो इमारत गिर गई है। स्कूल की इमारत है या हॉस्टल की इमारत है? ये भी कहा जा रहा है कि खदशा है कि कुछ लोग इस इमारत के मलबे तले दबे हुए हैं। जी, ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं क्योंकि 3 मंजिला एक इमारत थी। ये स्कूल की, निजी स्कूल की एक इमारत थी और इसमें ये जो है वो मुतासर हुई है, बिल्कुल मुनहदम हो गई है। कुछ दीवारें उसकी नजर आ रही हैं, बाकी ऊपर से छतें उड़ चुकी हैं उसकी। तो उसमें ये भी चांसेस हैं कि बच्चे मौजूद नहीं थे तो शायद कोई भी ना हो, एक चौकीदार वगैरह होता है। लेकिन फिर उसके बावजूद रेस्क्यू ये कह रहा है कि सर्चिंग मुकम्मल की जाएगी कि हो सकता है कि कुछ लोग उस मलबे तले न दब गए हों। लेकिन 8 से 10 जो लोग जख्मी हुए हैं उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए। जी, मियां आबिद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे हैं। लाहौर के इलाके सगिया पुल के करीब ट्रक में पुरस्कार धमाका हुआ है। जोरदार धमाका था, ट्रक तबाह हो गया। उसके साथ जो इमारत है एक स्कूल की बताई जा रही है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। और इसके अलावा जो करीब खड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, उनको भी नुकसान पहुंचा है। 8 अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू एहलकार, बम डिस्पोजल स्क्वाड, पुलिस एहलकार अब इस जगह पर पहुंच चुके हैं। इस इलाके को घेरे में लेकर यहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, ये उस ट्रक का ढांचा है जो कि इस वाक़े के बारे में, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि इस ट्रक में वो धमाका हुआ जो कि फ्रूट से लदा ट्रक था और जहां पर ये पार्क किए जाते हैं ट्रक एक जगह पर, खाली जगह पर, वहां पर ये ट्रक खड़ा था जिस वक्त इसमें धमाका हुआ। 8 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। ऐन उस जगह के करीब ये धमाका हुआ है जो कि अहम जगह है, रिंग रोड को मिलाने वाला सगिया इंटरचेंज से पहले का ये हिस्सा जो कि मुख्तलिफ शाहराहें शहर की तरफ भी जाती हैं, बंद रोड की तरफ भी सड़क जाती है, रिंग रोड की तरफ भी सड़क जाती है और शेखुपुरा रोड की तरफ से भी यहाँ पर सड़क जाती है। वहाँ ये धमाका हुआ है जिसमें अभी तक 8 अफराद जख्मी हुए हैं।